नहीं मानते तब तक ये मोमिन ही नहीं हो सकते। अब हम किसी से कहते हैं भाई ये कुरान है और सही हदीस है, तो जवाब मिलता है अरे भाई होंगी कुरान और सही हदीस होंगी, मैं समझता हूँ, या हमारे आलिम बोले या हमारे हाफिज बोले, तो हमारी समझ से इस्लाम को समझ रहे हैं, लेकिन कोई कुरान और सुन्नत से समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 80 में, जिस किसी ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा उम्मत था सूरत फातिहा, अब इतनी तवील गुफ्तगू क्यों? मेरे भाई मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कुरान हमारे लिए कितनी अजीम किताब है, जिसको हम आसानी से लेते हैं, हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अब आइए आज का जो मेरा उन्वान था सूरत फातिहा और इल्मी बयान, इस सूरत के बारे में हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबी क्या कहेंगे। इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हिजर सूरह नंबर 15 के आयत नंबर 87 में फरमाते हैं, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको 7 आयतें बार बार दोहराने वाली और एक कुरान अजीम को दिया है। इससे हमको पता चलता है कि 113 सूरतें पूरे एक तरफ, सूरतुल फातिहा एक तरफ, इतना अजीम सूरा है। मेरे भाइयों आप लोग को पता नहीं कि सूरतुल फातिहा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 बार वही किया गया है। अब आप लोग सोचेंगे कुरान में भी 2 बार होना चाहिए था, एक बार 2 फरिश्ते। मैं आपको समझाता हूं उसके बारे में। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 806 हदीस नंबर 800 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जिब्राइल अमीन के साथ बैठे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं एक बार जिब्राइल अमीन के साथ बैठा था तो मैंने आसमान में बड़ी जबरदस्त आवाज सुनी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने जिब्राइल से पूछा, अरे जिब्राइल ये किस किस्म की आवाज है? तो जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा, अरे नबी अल्लाह ने आसमान की जानिब से आपकी जानिब 2 फरिश्तों को भेज रहे हैं, और ये 2 फरिश्ते ऐसे मुकाम से निकल रहे हैं कि इससे पहले वो कभी उस मुकाम से नहीं निकले थे, फिर आपके पास से लौटने के बाद उस मुकाम से फिर कभी नहीं निकलेंगे वो। फिर मैंने कहा काहे के लिए आ रहे हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आपके ऊपर सूरह बकरा की आखिर के 2 आयतें आमन रसूल से लेकर वाक़न्ना वाक़लना वरहमना अंत मौलाना वांसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ये आखिरी 2 आयतें और सूरतुल फातिहा के 7 आयतें वही करने के लिए आया है। इतना अजीम सूरा है। ये 2 फरिश्ते एक बार वही करते हैं, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार वही करते हैं। इतना अजीम सूरा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 723 वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 723, अगर आप लोग नमाज पढ़ते वक्त किसी ने भी सूरह फातिहा नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज नहीं होती 3 मरतबा कहा। हालांकि अगर हम इमाम के पीछे भी पढ़ रहे हैं तो हम सूरह फातिहा को दोहराना चाहिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 747 कि अगर सूरह फातिहा पढ़ते वक्त आप लोग आखिरी में वलद ज़ालिम के बाद बुलंद आवाज से आमीन कहे, जोर से आमीन कहे, तो जमीन पे जो फरिश्ते चल फिर रहे थे वो फरिश्ते आपकी आमीन में अगर आमीन मिला दिए तो अल्लाह ताला फौरन तुम्हारे हक में सूरह फातिहा की दुआ को कबूल करता है। यह है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा शिफा है सारी उम्मत के लिए। ये शिफा वाले सूरह में ही उम्मत बंटवारे में पड़ी है, इसलिए इस सूरह को उम्मुद दुआ कहा गया है, दुआओं की माँ कहा गया है। इस सूरह को सूरह सलाह कहा गया है, ये सूरह नमाजों वाला सूरह कहा गया है। अब आइए हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए। अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का अकेला बादशाह है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमको सीधे रास्ते चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता न चला जिन पर तेरा अज़ाब हुआ, उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। वलज़्ज़ालिमीन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, उन लोगों का रास्ता न चला जिन पर तेरा अज़ाब हुआ। उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों का रास्ता न चला जिन पर तेरा आसान सूरा। क्या बड़ी बात है इसके अंदर।
मेरे भाई कभी गौर करके देखो, ये सूरा अपने अंदर समंदर की तरह इल्म रखता है। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, हमद जिसे अमूमन कहते हैं, हमद की तारीफ आप लोगों को पता नहीं होगी। हमद एक अरबी लफ्ज़ है। हमद की मानी है ऐसी तारीफ को कहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप लोग मेरी को हेल्प करेंगे, मेरी मदद करेंगे, तो मैं क्या कहूँगा आप लोगों को? शुक्रिया कहूँगा। कब कहूँगा? जब आप लोगों ने मेरी कोई मदद करे। तो हमद ऐसी मदद को कहते हैं, ऐसी तारीफ को कहते हैं, ऐसे नेमतों को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमको कैसे कई नेमतें दी है, लेकिन